जय हिंद बच्चों, कैसे हो। आज फिर एक नया वीडियो आपके सामने हाजिर होने वाला है। और आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, आज हम लोग थोड़ा टेक्निकल चीज़ें टेंस की समझेंगे। देखो बच्चों, आपको सारे टेंस बड़े इजी आ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। किसमें काम करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम लोग थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे और उसके बाद कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अगर आपने इन दो टेंस को अच्छे से सीख लिया तो बच्चों फिर आपको सारा चीज़ बहुत इजी लगने वाला है। आगे जो भी चीज़ सीखेंगे, नरेशन सीखेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, हर जगह आपको ये टेंस बहुत परेशान करने वाले हैं। इसलिए आपको क्या है, आपको इस टेंस पे इन दो टेंस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पे बहुत अच्छे से काम करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी पढ़ाया है, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे, लेकिन इसको मैं अलग से इसलिए करा रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि आप इसकी टेक्निकल बातों को समझ सकें। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया था, हर वीडियो बताया है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे और क्या प्रॉब्लम आ रही है हम उसको यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव का एक सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव का एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या बच्चों, जैसे मैंने लिखा राहुल रीड्स। आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में दो चीज़ आती है। क्या आती है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है एस और ईएस आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली वर्ब आएगा। ये मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको इस बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो देखिए। तो देखिए, राहुल हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब केवल एक राहुल। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब केवल एक राहुल। और जब राहुल सिंगुलर है तो वर्ब में क्या आएगा? एस और ईएस आएगा। एस कहाँ आएगा, ईएस कहाँ आएगा, ये सब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में आपको बता रखा है। तो देखिए, तो राहुल रीड्स बुक, और इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? निगेटिव में। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको? निगेटिव में। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? निगेटिव में। तो इसको हम निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो निगेटिव का मैंने रूल आपको क्या बताया था? निगेटिव का रूल मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसमें डू और डज आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी मैंने आपको अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में बता रखा है। तो देखिए, राहुल रीड्स बुक, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं निगेटिव में। तो जैसे ही इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ इसको फिर लिख ले रहा हूँ समझाने के लिए। राहुल रीड्स बुक, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ फिर लिखा है। अब इसको हम बनाएंगे निगेटिव में। तो जैसे ही हम इसको निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको डू और डज लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? डू और डज। और ये जो रीड्स का एस है इसको हटाना पड़ेगा, रीड्स के एस को हटाना पड़ेगा। जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तब हम वर्ब में एस और यस लगाएंगे या ओनली वर्ब लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ओनली वर्ब लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, राहुल रीड्स बुक, तो क्या करना है, जो एस है, क्योंकि हम निगेटिव बना रहे हैं, इसको हटाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, हमको डू और डज लगाना पड़ेगा। तो डू कहाँ आएगा, जहाँ पे ओनली वर्ब होता है,
ओनली वर्ब होता है वहाँ पे डू आता है, जहाँ पे एस और ई एस होता है, एस और ई एस होता है वहाँ पे आता है डज। तो देखो देखो बच्चों, देखो क्या है, रीड्स में क्या लगा, एस लगा है, रीड्स में क्या लगा, एस लगा, और डज में भी देखो एस लगा, मतलब जहाँ पे एस और ई एस होगा वहाँ पे डज आएगा। इसको निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अब आप, राहुल निगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है, और नॉट के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज। डज क्यों आ रहा है, मैंने अभी ऊपर लिखा है एस और ई एस, रीड्स में एस लगा हुआ इसलिए आएगा यहाँ पे डज। क्या आएगा, डज। तो राहुल डज। अब आएगा नॉट, तो राहुल डज नॉट रीड। देखो बच्चों, रीड से एस हट गया और ये एस कहाँ पे आ गया, ये आ गया, तो राहुल डज नॉट रीड बुक। और इस तरह से आपका नेगेटिव बन गया, इस तरह से आपका नेगेटिव क्या हो गया, बन गया। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक और सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं और उसको हम देखते हैं। सेंटेंस क्या है बच्चों, जैसे मैंने लिया वी डांस इन द पार्टी। अब आप देखिए यहाँ पर ओनली वर्ब आई है। ओनली वर्ब मतलब इसमें एस और यस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या, प्लूरल है, और इसलिए ओनली वर्ब है। ओनली वर्ब मतलब क्या होता है कि वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, निगेटिव में। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, निगेटिव में। किसमें कन्वर्ट करना है, निगेटिव में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब मैंने अभी आपको लिखा था पीछे कि निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए अगर एस और ईएस नहीं होता है, तब हम केवल ओनली वर्ब होता है, तब हम क्या करते हैं, डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। क्या करेंगे, वी डू। आपको पता चला ना डू क्यों आ रहा है, वी डू, और क्योंकि इसको निगेटिव बना रहे हैं तो आएगा नॉट। तो वी डू नॉट। अब क्योंकि ये ओनली वर्ब, इसको ऐसे लिख देना है, डांस। वी डू नॉट डांस इन द पार्टी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम बदलेंगे इंट्रोगेटिव में। किसे बदलेंगे, इंट्रोगेटिव बदलेंगे। बच्चे लोग किसे बदलेंगे, इंट्रोगेटिव बदलेंगे। यहां पे मैं लिखा इंटेरोगेटिव। कैसे बदलेंगे, देखिए लिखा है वी डांस इन द पार्टी। वी डांस इन द पार्टी। तो देखिए मैंने अभी बताया कि जो ओनली वर्ब है यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा। तो कैसे, अब मैंने आपको इंट्रोगेटिव इतनी बार बनाना सिखाया है तो आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे आती है। तो यहाँ डांस के लिए आएगा डू। क्या आएगा, डू। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है। तो ये जो डू है ये आएगा सब्जेक्ट के आगे। तो कैसे लिखेंगे, डू वी डांस। डू वी डांस इन द पार्टी। डू वी डांस इन द पार्टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, ही लव्ड हिज टीचर। अब बच्चों लोग देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ही लव्ड। यहाँ पे देखो लव जो हमारा है ये वर्ब है और इसमें एस आया हुआ है। लव्ड में क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इंटेरोगेटिव में। किसमें कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ लव्ड में एस लगा। जब लव्ड में एस लगता है तब क्या आता है, डज। क्या आता है, डज। तो ये जो डज है ये आएगा सब्जेक्ट के आगे। तो क्या हो जाएगा, डज ही लव। और देखो लव से एस हट गया, डज ही लव हिज
टीचर, हिज टीचर, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, मैं एक यहाँ सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे सेंटेंस दे रहा हूँ और इसको आप सोचिए क्या बनेगा। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ और इसको आप सोचिए क्या बनेगा। जैसे डू यू गो देयर, डू यू गो देयर, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप ये सोचिए कि इसका क्या बनेगा। इसको आप सोचिए, अफर्मेटिव बनाना है। इसे क्या बनाना है? अफर्मेटिव। देयर की जगह कर देते हैं हम डू यू गो लखनऊ। चलिए, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 सेकंड का, आप सोचिए क्या बनेगा। डू यू गो लखनऊ क्वेश्चन मार्क, इसे अफर्मेटिव कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 सेकंड का, आप करके देखिए, फिर मैं बताऊंगा। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए आप देखते हैं। देखो बच्चों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव कैसे हम पहचानेंगे? एक तो हेल्पिंग वर्ब लगी सब्जेक्ट के आगे और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्या बच्चों? ये है इंट्रोगेटिव। अब इसको हम चेंज करना है अफर्मेटिव में। कैसे कन्वर्ट करना है? अफर्मेटिव में। तो क्या होगा, आपको पता ही है, जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यू को प्लूरल समझा जाता है, तो क्या होगा, ये डू जाएगा पीछे। लेकिन डू पीछे जाएगा, लेकिन डू यहाँ से गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि अफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी केवल ओनली वर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? ओनली वर्ब हो जाती है। तो ये हो जाएगा यू गो लखनऊ, यू गो लखनऊ, और क्वेश्चन की जगह आ जाएगा फुल स्टॉप। तो यू गो लखनऊ, और इसको जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? डू यू गो लखनऊ। समझ में आई बात? तो ये देखिए यहाँ पे क्या कितना झामाझोल हो रहा है कि आगे यहाँ पे वर्ब के आसपास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पहचानेंगे कैसे इसको? पहले आप ये देखिए यू गो लखनऊ, देखिए यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो आप समझ जाइए तुरंत। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, केवल ओनली वर्ब हो, तब आप समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। ठीक है। और जब इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे तो इंट्रोगेटिव के लिए ये आएगा आगे, और जैसे ही यहाँ ओनली वर्ब होने की वजह से यहाँ हो जाएगा डू। क्या हो जाएगा? डू। इसे अगर निगेटिव में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? निगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए बेटो बच्चा लोग क्या होगा, इसमें हम लगाएंगे, सबसे पहले यू लिखेंगे, नॉट आता ही आता है, और आपको पता ही है कि निगेटिव में क्या हो जाता है? डू नॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? डू नॉट। तो यू डू नॉट गो लखनऊ, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए बच्चों, जब हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो डू आगे आया, जब नेगेटिव बनाया तो डू नॉट हो गया। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस हम और लेते हैं, उसको भी समझते हैं। जैसे मैंने लिया राजा, राजा कम्स, राजा कम्स माई हाउस, फुल स्टॉप है, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव। अब देखो बच्चों, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इसको कन्वर्ट करना है निगेटिव में। किसमें कन्वर्ट करना है? निगेटिव में कन्वर्ट करना है। निगेटिव, निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे अब आप बताइए। देखिए यहाँ पे एस लगा है, मतलब यहाँ पे आएगा डज। क्या आएगा? डज आएगा। यहाँ पे एस लगा है, डज आएगा, और निगेटिव के लिए नॉट आएगा। सबसे पहले आप टेंस पहचानिए। देखिए कम में लगा है एस, और आसपास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एस लगा है, निगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आएगा डज। तो कैसे लिखेंगे? राजा डज नॉट, राजा डज नॉट, और कम से एस हट जाएगा,
क्यों हट जाएगा कम से एस? क्योंकि हमने यहाँ डच लगा दिया। क्या लगा दिया? डच। तो राजा डज नॉट कम माई हाउस। राजा डज नॉट कम माई हाउस। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज थोड़ा सा चेंजेस सिखाया है। आपको चेंजेस समझ में आ गए होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, आप भी बोर होगे। आप इन्हीं एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझको कमेंट में लिख के बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताऊँगा। किसके बारे में बताऊँगा? पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताऊँगा। आपको ये दो टेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपने इनमें फोकस कर लिया तो आपको सारी चीज़ें बच्चों जैसी लगेंगी। चाहे आप नरेशन पढ़ेंगे, चाहे आप वॉइस पढ़ेंगे, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, चाहे आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, आपको हमेशा क्या है, एग्जामिनर इन्हीं दो टेंस पे फंसाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो इनको आप सीखने की कोशिश करिए, इनकी घर में प्रैक्टिस करिए। आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक हो, उस बुक से एक्सरसाइज करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उस प्रॉब्लम को देखूंगा और अपने अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ मैं कहूँगा जय हिंद। और लास्ट में जय हिंद के बाद एक चीज़ और कहूँगा, बच्चों आप हमारे चैनल पे जो प्यार बना रहे हैं उसको बनाइए, चैनल पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो ठीक है बच्चों, चलिए फिर मैं आपसे कहूँगा बाय, रख रहा हूँ, आप वीडियो बंद कर रहा हूँ।